मकान किराए पर देने वाले हो जाएं होशियार, कहीं ऐसा ना हो कि मकान लेने वाला उसका मालिक बन बैठे। लाहौर हाई कोर्ट ने ऐसा ही एक बड़ा फैसला सुनाया है, लेकिन 27 साल बाद, जब मालिक मकान इस दुनिया से जा चुका था। 24 न्यूज़ डिजिटल से मलिक मोहम्मद अशरफ इस केस के हवाले से आपको बताते हैं ये केस था क्या और 27 साल कैसे चलता रहा। पहले बात करेंगे इस केस की। लाहौर हाई कोर्ट में पैरवी करने वाले जो वकील हैं, साबिक़ डिप्टी अटॉर्नी जनरल रहे, असिस्टेंट एडवोकेट जनरल पंजाब रहे राजा अब्दुर्रहमान, उनसे भी और फैमिली से भी जिन्हें इंसाफ मिला जब दरख्वास्त गुजार इस दुनिया से जा चुका था। राजा साहब बताएं कि ये केस था क्या किराएदारी का, और इसमें है मुजाहिदाबाद मुगलपुरा में 5 मरले का डबल स्टोरी हाउस है और इसकी मलियत जो है प्रेजेंटली कोई 1.5-2 करोड़ रुपए है। और ये 1995 में मियाँ बिलाल ने अब्दुल रज़ाक को किराए पे दिया, जो कि ना तो उसने किराया दिया और कब्ज़ा करके बैठ गया। उसके ख़िलाफ़ बेदखली की दरख्वास्त दायर हुई। वो रेंट कंट्रोल ने कहा कि ये जो है अब्दुल रज़ाक, इसको मालिक डिक्लेयर कर दिया। उसके ख़िलाफ़ अपील दायर हुई, वो भी खारिज हो गई। दोनों अदालतों की समझ में बात आई ही नहीं कि कानून किराएदारी के तहत जो है वो उसने मलकियत का जो है वो केस फ़ैसला नहीं करना, बल्कि ये फ़ैसला करना है कि क्या फ़रीक़ैन के दरमियान रिश्ता है किराएदार और मालिक मकान का। अच्छा राजा साहब, मुझे ये बताएं कि लाहौर हाई कोर्ट में आप इस केस में वकील मुकर्रर हुए, नीचे केस चलता रहा, लेकिन यहाँ पे आके आपने इस केस का फ़ैसला करवाया और फ़ैसला भी अदालती नज़ीर करार दिया गया है। कौन से कानूनी नुक्ते आपने उठाए जिसकी वजह से ये केस का फ़ैसला मालिक मकान के हक़ में हुआ? इसमें जो पहला नुक्ता ये था कि बहुत से डॉक्यूमेंट जो हैं वो मुत्तहद अदालतों ने उस पर गौर व फिक्र ही नहीं किया, और ख़ास तौर पे ये तयशुदा बात है, एडमिटेड फैक्ट था कि वो बतौर किराएदार उस घर में दाखिल हुए, और कानून ये कहता है कि जब तक वो साबित ना कर सके कि वो किस वजह से, किस हैसियत में वो उस मकान में दाखिल हुआ था, तो वो किराएदार ही रहेगा। बल्कि जज साहब ने बहुत खूबसूरत लिखा, जस्टिस अनवार हुसैन साहब ने, वंस ए टेनेंट इज़ ऑलवेज ए टेनेंट। और वो अपनी मलकियत जो है वो बुरी तरह नाकाम हुए। उनकी एविडेंस भी मातहत अदालत में क्लोज़ हो गई हुई थी, जिरा का हक़ भी ख़त्म हो गया था, लेकिन उसके बावजूद जो है अदालतों ने उस पर गौर ना किया। अच्छा ये बताएं कि जो मालिक मकान है, किराए के मकान देते वक्त किन चीज़ों का उसे ख्याल रखना चाहिए? मालिक मकान को एक तो न सिर्फ ये कि एग्रीमेंट करे किराएदारी का, बल्कि वो किराएदारी का एग्रीमेंट सब रजिस्ट्रार के पास वो रजिस्टर्ड हो, और उसकी एक कॉपी थाने में भी वो दे, और वो उस प्रोसीजर को पूरा करे। और वो जो किराएनामा है उस पर गवाहान का जो है वो ख़ास तौर पे होना बहुत ज़रूरी है, ताकि जब केस अपना साबित करना हो तो उसको गवाहान दस्तयाब हों। हम बात करते हैं इस फैसले के बाद जो वर्सा हैं उनकी। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अनवार हुसैन ने 11 सफ़हात पर मुश्तमिल जो फ़ैसला दिया है उसे अदालती नज़ीर भी करार दिया गया है। जो दरख्वास्त गुजार मियाँ बिलाल थे वो ख़ुद तो फौत हो गया और अब इंसाफ मिला है उनके वर्सा को। इसी हवाले से उनकी बेटी और बेटे से भी बात करते हैं। उनका बेटा गुलाम मुर्तज़ा मौजूद हैं। आप बताएं जी, क्या कहेंगे, इतनी देर बाद आपको इंसाफ मिला? हाँ जी सर, मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरे वालिद साहब ने बहुत मेहनत की है, और उन्हें बहुत इन्होंने जो अब्दुल रज़ाक है उन्होंने पुलिस से पकड़ाया भी है 2-3 दफ़ा, और हमें बहुत ज़्यादा तंग किया है। इस वजह से हम सर ये अब्दुल रज़ाक कौन है जी? अब्दुल रज़ाक हमारा जो है मकान किराएदार है, और मेरे वालिद साहब को अगर आज ज़िंदा होते तो बहुत खुश होते, लेकिन आज हमें भी खुशी है, और हमारा राजा साहब ने बहुत हमारे साथ तावन किया है, और मैं इनका शुक्रगुज़ार हूँ राजा साहब का। जी हम बात करते हैं शनाज बीबी, जो कि मालिक मकान की बेटी हैं। अब बताएं जी, आपका इतने 27 साल बाद फैसला है, क्या कहेंगे आप? हाँ जी, ये 1995 की बात हो रही है जो राजा साहब ने आपको अभी बताई है।
उसके हवाले से कर रहे हैं। मेरे वालिद साहब ने इस केस पर बहुत पैसा लगाया और इसका फ़ैसला ना हो सका, और इसी के गम से वो किराएदार कभी कहीं केस कर लेते थे। इसी के गम से मेरे वालिद जो हैं वो फौत हो गए। ज़िंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में है, लेकिन शायद मेरे वालिद आज भी ज़िंदा होते। फिर भी अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें हाई कोर्ट में से फ़ैसला दिया और अच्छा जज मिला, और ख्वाजा अब्दुल रहमान का बहुत बहुत शुक्रिया, जिन्होंने हमारा साथ बहुत तावन किया। जी, इस वक्त हम बात करते हैं जो जिनको मुख्तार ख़ास मुकर्रर किया गया था, उनकी अहलिया हैं सना सरवर हैं, उनसे बात करते हैं। जी, आप बताएं, आपने सारा ख़र्चा बर्दाश्त किया, केस इतने साल तक चला अदालतों में, क्या कहेंगी आप ये कहेंगे कि इंसाफ मिल सके मुझे। इंसाफ तो मिल गया है, फैसला तो हो गया है। फैसला हो जाए, अच्छा हमारा मकान खाली हो जाए बस। वो अदालत ने फैसला तो दे दिया बेदखली का कि किराएदार को बेदखल किया जाए। मकान खाली चाहिए मुझे, हुकूमत से हमारी गुजारत है। अदालत ने फ़ैसला तो दे दिया है, और फ़ैसला ये दिया है कि किराएदार को बेदखल किया जाए। जो वकील हैं राजा अब्दुर्रहमान, उनका ये कहना है कि कानून किराएदारी जो है उसमें तरमीम होनी चाहिए ताकि बर वक्त इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाया जा सके। जी।